देखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांस। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन है, कॉइन में एक साइड पे हेड है, एक साइड पे टेल है। अगर कॉइन को टॉस किया जाएगा तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस करें तो क्या होगा? देर आर टू आउटकम्स, देर आर टू आउटकम्स ऑन टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, एनी वन ऑफ देम इज पॉसिबल एट अ टाइम। अब इसको ध्यान से समझो, अगर हम कॉइन को टॉस करें तो दो आउटकम्स आ सकते हैं, हेड और टेल। उसके बाद लिखा है एनी वन ऑफ देम इज पॉसिबल एट अ टाइम, मतलब दो आ तो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक बार में एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, इसी तरह से ऑन थ्रोइंग अ डाई, डाई मतलब जो जिससे लूडो खेलते हैं। ठीक है, एक क्यूब होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑन थ्रोइंग अ डाई देयर कैन बी 6 पॉसिबल आउटकम्स। देखो यही बात है, हम अलग वर्ड्स में लिख रहे हैं, मतलब सेम ही आएगा। ठीक है, अगर हम डाइस रोल करें, ठीक है, तो देयर कैन बी 6 पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 या 6, यही आ सकता है। इसमें भी यही कंडीशन है कि एक बार में एक ही नंबर आएगा, है ना? एनी वन ऑफ देम इज पॉसिबल एट अ टाइम। एक बार में एक ही आउटकम आएगा, एक बार में हम दोनों आउटकम तो नहीं ले सकते ना, ऐसा तो नहीं कर सकते कि डाइस पे के 2 भी आया 6 भी आया, ऐसा तो नहीं होता है। कोई एक नंबर ही को माना जाता है। कौन सा नंबर माना जाता है? जो ऊपर आया है ना? फेस अप उसको बोलते हैं, फेस अप पे जो नंबर आया उसी को वैलिड माना जाता है। सही है कि नहीं? ठीक है, अब एक चीज देखो, जब हमने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आ सकता था या तो टेल आ सकता था। जब हमने डाइस को रोल किया या डाइस को थ्रो किया तब उसमें 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता था, है ना? तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं किसी काम को करने पे, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इस तरह के जो प्रोबेबिलिटीज है, इसमें हमें पहले से पता होता है कि कौन सा नंबर आ सकता है। जैसे अगर हम डाइस रोल कर रहे हैं ना, तो मेरे को पता है कि 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, इसमें से कोई एक आएगा। अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, है ना, तो मेरे को पता है हेड या टेल आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ और तरह के प्रोबेबिलिटीज होते हैं जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये सिंपल टाइप का प्रोबेबिलिटी है जिसमें टोटल आउटकम्स क्या है मेरे को पता है। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम कहें कि यहां से बाहर निकलते रोड पे मेरे को थर्ड पर्सन कौन दिखेगा, तो क्या मेरे को पता है कि कितने लोग मेरे को दिख सकते हैं, उसमें से चेक करें कि थर्ड कौन हो सकता है? ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसके क्या आउटकम्स होंगे अभी हमको पहले से नहीं पता है। अगर हम बाहर जाएं तो रोड पे मेरे को तीसरा बंदा कौन दिखेगा, हमको नहीं पता, कोई भी हो सकता है। लेकिन
अगर हम बोले कि डाइस रोल करें तो कौन सा नंबर आएगा, तो हमको यह तो पता है ना कि इसी में से कोई आएगा, यस और नो। अगर मेरे को पता है कि हम कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, कोई लीवर किडनी तो नहीं आएगा, हेड या टेल ही आ सकता है ना। तो ये वो प्रोबेबिलिटीज हैं जिसमें कि हमको आने वाला आउटकम पता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टोटल आउटकम्स हमें पता होते हैं। अब जो भी सेट ऑफ टोटल आउटकम्स होता है उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब इवेंट किसको कहते हैं, जिस भी चीज का हम प्रोबेबिलिटी खोजना चाहते हैं उसको इवेंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम डाइस रोल कर रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं नंबर 6 आए, तो नंबर 6 का आना एक इवेंट है, उसको इवेंट माना जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कॉइन टॉस किया, हम चाहते हैं हेड आए, तो हेड आना एक इवेंट है, मेरे लिए हेड आना क्या है, एक इवेंट है। टेल आना भी एक इवेंट है, लेकिन इवेंट किसको कहा जा रहा है, जिसका प्रोबेबिलिटी हम खोज रहे हैं। जैसे अगर हम हेड आने का प्रोबेबिलिटी खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं कि हेड आने के कितने % चांस हैं, तो मेरे लिए हेड आना एक इवेंट है, ठीक है। अगर हम डाइस रोल कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि 6 आने के क्या चांसेस हैं, तो मेरे लिए 6 आना एक इवेंट है। समझ में आ गया, सैंपल स्पेस क्या होता है, ये क्लियर हुआ। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो भी आउटकम्स होते हैं उसको बीच में कॉमा से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और जिस आउटकम का भी हम प्रोबेबिलिटी खोज रहे हैं उसको कहते हैं इवेंट। जिस भी आउटकम का हम प्रोबेबिलिटी खोज रहे हैं उसको क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, ओके। अब किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमें कुछ कुछ समझ आ गया होगा कि जैसे अगर हमने कॉइन टॉस किया तो 2 आउटकम्स आ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 2। अगर हमने डाइस थ्रो किया तो 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, जो भी चीज हम चाहते हैं वो फेवरेबल आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऑन टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। मतलब हम क्या चाहते हैं, हेड आए, और हम हेड आने का प्रोबेबिलिटी खोज रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से, ये सैंपल स्पेस है उसको एस से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम क्या है, हम क्या चाहते हैं, हेड आए। तो टोटल 2 आउटकम आ सकता है जिसमें से हम चाहते हैं एक आए, एक ही ना चाहते हैं हम, एक ही ना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, P ऑफ E। P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या है हमने पहले लिख दिया कि इवेंट क्या है। जैसे सपोज करो हम लोग कोई लीनियर इक्वेशन में सम बनाते हैं तो हम पहले लिखते हैं ना कि x क्या है, लेट मोहन्स एज बी x, लेट द कॉस्ट प्राइस बी x, लेट द नंबर बी x,
हम पहले बताते हैं ना एक्स किसको मान रहे हैं हम। वैसे ही अगर हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो हमको पहले बताना पड़ेगा कि ई क्या है, तो हमने बता दिया है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। क्या होगा यहां पे, सेम फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कितना है, 1/2। अगर परसेंटेज में किया जाए तो फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे बनाते हैं, अगर परसेंटेज में करना हो तो फ्रैक्शन का परसेंटेज कैसे करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, 50%। अगर डेसिमल में करना हो तो क्या करेंगे, 0.5। 1/2 को हम 50% भी बोल सकते हैं, हम 0.5 भी बोल सकते हैं, बात तो एक ही है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। यस और नो, ठीक है, ओके। अब जरा एक चीज सोच के बताओ, कोई भी इवेंट का अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कभी टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से बड़ा कभी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के बराबर हो सकते हैं। कैसे बराबर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑन थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इंटीजर। अगर हम डाइस रोल कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इंटीजर आए, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, तो 6 के 6 फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1 हो गया। क्या न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर से यहां पे बड़ा हो सकता है, नहीं, तो इससे क्या पता चलता है कि ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से बड़ा कभी होगा ही नहीं। जब टोटल ही 6 आउटकम्स आ सकते हैं तो हम फेवरेबल आउटकम 7 कैसे लेंगे, 7वां तो कुछ है ही नहीं, जो आ सकते हैं उसी में से ना प्रोबेबिलिटी खोजेंगे। यस और नो, यस। तो हमें एक चीज पता चल गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 से ज्यादा होने के लिए न्यूमरेटर ज्यादा होना पड़ेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं है। बेस्ट क्या हो सकता है, 1, 100% हो सकता है, 1 हो सकता है, 100% ही तो 1 है। किस केस में हो सकता है, अगर सपोज हमने डाइस रोल किया और हम प्रोबेबिलिटी खोज रहे हैं इंटीजर आने का, तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है और सभी इंटीजर है, तो 100% चांस है डाइस रोल करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कम से कम क्या हो सकता है, 0। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कम से कम क्या हो सकता है, 0। कैसे, ऑन थ्रोइंग अ डाइस या डाई, लेट ई बी द इवेंट
of getting a multiple of 10। ठीक है, यहां पे मेरा सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6। और हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि डाइस रोल करें और कोई ऐसा नंबर आए जो 10 का मल्टीपल हो, मतलब 10 20 30 40 50 ऐसा कुछ आए। तो जो हम चाह रहे हैं और जो आ सकता है उसमें से कोई भी फेवरेबल है क्या? फेवरेबल आउटकम उसको हम बोलेंगे जो नंबर आए और मेरा काम हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि 10 का मल्टीपल आए। इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो 10 का मल्टीपल आए? है कोई ऐसा? फैक्टर नहीं, मल्टीपल। 1 10 का फैक्टर है, 2 10 का फैक्टर है, 5 10 का फैक्टर है। फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड कर सकता है, और मल्टीपल मतलब जो उसके टेबल में आता है। 10 का मल्टीपल कौन होगा? जो नंबर 10 के टेबल में आते हैं वो 10 के मल्टीपल्स हैं, जो 10 के टेबल में आते हैं। तो 10 के टेबल में क्या आता है? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो 10 20 30 40 ये सब 10 के मल्टीपल्स हैं। ये सब 1 2 5 10 के फैक्टर्स हैं। कंफ्यूज मत होना दोनों में, ठीक है। तो डाइस रोल करेंगे तो ये मेरा सैंपल स्पेस है, और हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इवेंट हो जो 10 का मल्टीपल आए और उसका हम प्रोबेबिलिटी खोज रहे हैं। तो इस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट पे, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम शॉर्ट में लिख देते हैं अभी, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बताओ इसमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं ना। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 0। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यही है, 6। तो 0 बाय एनी नंबर इज 0। अब एक चीज बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कभी माइनस में चला जाए? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कभी माइनस में हो? नहीं, नहीं ना। मेरे मनपसंद का कोई नंबर आया? नहीं आया। तो मेरे मनपसंद के कितने नंबर हैं? 0। एक भी नंबर नहीं है। -2 नंबर हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कम से कम कितना हो सकता है? 0। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो जो है वही है। तो इस केस में इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 0। नेगेटिव होने का कोई चांस तो नहीं है। नेगेटिव तो तब होगा या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या तो डिनोमिनेटर हो। न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है कभी? नहीं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का नेगेटिव नहीं हो सकता। ये खाली डाइस का बात नहीं है, किसी भी केस में प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां से हमें एक रूल पता चला, फॉर एनी इवेंट ई, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो और उसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। या तो कोई काम बिल्कुल ही नहीं होगा, अगर बिल्कुल नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 है, अगर होगा ही होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 है। उसके अलावा क्या होगा? 0 और 1 के बीच में कुछ चांसेस होंगे, 0% से 100% के बीच में कुछ चांसेस होंगे, यही तो, ठीक है। अब जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है।
कैलेंडर में कोई ऐसा वीक हो जिसमें 6 संडे हो, कैलेंडर में कोई ऐसा वीक हो जिसमें 6 संडे हो, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कैलेंडर वीक विच हैज 6 संडेज? 0। ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता जिसमें 6 संडे होते हैं। होता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं है कि नहीं? What is the probability that a calendar month has at least 20 days? 100%। कोई भी हम कैलेंडर मंथ लेंगे तो कम से कम 20 दिन में तो सब में है। उसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 1 है ना? What is the probability of getting an natural number on throwing a dice? 100%। डाइस फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 आता है, सभी नेचुरल नंबर है। तो जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इट इज अ श्योर इवेंट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सन विल राइज टुमारो? 100% इट विल राइज। तो ये क्या हो गया? श्योर इवेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो मॉर्निंग? अब ये श्योर नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। बारिश तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। समझ रहे हो? कैसा भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? एकदम क्लियर? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बताओ। आरव, शाश्वत, स्वप्निल, एकदम क्लियर ना? ठीक। अभी अभी हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि एक बैग है। ठीक है, उस बैग के अंदर मेरे पास 3 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, और 4 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। दो ऑरेंज बॉल्स हैं। ठीक है, अब इस बैग के अंदर क्या है? द बैग कंटेन्स 3 white balls, 4 blue balls and 2 orange balls. ठीक है, ठीक है। चलो, अब what is the probability of getting a red ball? पहले ये देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह के बॉल्स हैं, 9 बॉल्स हैं, है ना? ओके, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड बॉल आएगा? 0। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल? What is the probability of getting a blue ball? 4/9। ब्लू समझ लो भाई, ब्लू ही है ये। ठीक है, अच्छा पर्पल, इसमें से ब्लू कौन सा है? ये ब्लू है। ठीक है, अभी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल, तुम लोग एक चीज दिखाते हैं, बाद में दिखाएंगे, याद कराना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, वो 0 नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ था, ये 4/9 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 4/9। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल?
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल? 3/9, 1/3, ठीक है, 33.33% है ये, ठीक है, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल रह गया ना, तो अब यहां पर लिख देते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल। 2/9, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर 3 कलर के बॉल है। पहले ऑरेंज बॉल का प्रोबेबिलिटी है 2/9, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी है 4/9 और व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी है 3/9। इन तीनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो क्या है? 1, है ना। मतलब जो भी आउटकम हो सकता है उन सब का प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ठीक है ना। व्हाइट बॉल आ सकता है, ब्लू बॉल आ सकता है, ऑरेंज बॉल आ सकता है, और तो कोई नहीं आ सकता, कोई छूटा भी नहीं है, कोई छूटा तो नहीं है ना, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो जो भी आ सकते हैं आउटकम्स, उन सब का प्रोबेबिलिटी अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 1, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। अब अगर ऐसा आ जाए, सपोज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट और ब्लू बॉल, इसका मतलब यह है कि व्हाइट आ गया तो भी चलेगा, ब्लू आ गया तो भी चलेगा। तो अपने फेवरेबल आउटकम्स क्या है? ये दोनों, तो 3 + 4 यानी कि 7/9। समझ में आया? व्हाइट और ब्लू, व्हाइट 3 है और ब्लू है 4। बोलो शाश्वत। एक ही बात होगा, व्हाइट एंड नहीं 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 नहीं, क्या चांस है कि अगर हम इस बैग में से निकालें तो या तो व्हाइट आए या तो ब्लू आए, मतलब दोनों में से कोई भी आ गया तो चलेगा। व्हाइट एंड ब्लू तब हम बोलेंगे जब हम एक साथ 2 बॉल निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पे एक ही बॉल निकालने का बात हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट और ब्लू बॉल? मतलब व्हाइट भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, दोनों आएगा तो चलेगा। तो एंड का मतलब तो हो गया कि हम मल्टीपल बॉल्स निकाल रहे हैं ना, एक ही बॉल निकालेंगे तो दोनों कलर का कैसा होगा? अगर व्हाइट एंड ब्लू बॉल है मतलब हम 2 बॉल निकाल रहे हैं ना एक बार में, वो अलग है, वो नेक्स्ट लेवल का है, उस पर अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तुम लोग को अभी तो 9 में हो ना, अभी 10 में ही पढ़ना है, 11 में ही पढ़ना है, 12 में ही पढ़ना है। आगे मैथ्स लोगे तो उसमें भी आएगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बस ये खाली बॉल और डाइस के बारे में नहीं है, बहुत कुछ है प्रोबेबिलिटी में, स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ोगे, ठीक है। अभी जितना उतना करते हैं, ठीक है। तो यहां पे व्हाइट और ब्लू बॉल का बात है, मतलब व्हाइट आ गया तो भी चलेगा और ब्लू आ गया तो भी चलेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स में कितने होंगे? व्हाइट वाले भी होंगे, ब्लू वाले भी होंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है कि नहीं? अब थोड़ा सा यहां पे चेंज करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर व्हाइट नॉर ब्लू, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना ब्लैक, ना व्हाइट आए ना ब्लू आए, तो फिर क्या आए? ऑरेंज आए। ब्लैक ब्लू भी ना आए और व्हाइट भी ना आए तो फिर क्या आना चाहिए? फिर हम ऑरेंज आना चाहिए। तो ये और ये सेम है ना, इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज बॉल विच इज 2/9, ठीक है। अब यहां से एक नया चीज होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट।
फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, तो इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल। समझ में आया? देखो जैसे यहां पर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर व्हाइट नॉर ब्लू, मतलब व्हाइट भी ना आए और ब्लू भी ना आए, तो क्या आए? ऑरेंज आए। और यहां पर क्या आया? व्हाइट और ब्लू, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये। यहां पर क्या लिखा है? व्हाइट आए या ब्लू आए। यहां पर लिखा है व्हाइट भी ना आए ब्लू भी ना आए, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसको बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ये एक इवेंट हो गया। गेटिंग एन हेड क्या हो गया? गेटिंग अ हेड इवेंट। नॉट गेटिंग अ हेड क्या हो गया? उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी ये होता है 1। समझे ना? मान लो इधर देखो, अगर हम बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो, 10%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग टुमारो? 90%। इसके अलावा कुछ होगा क्या? 10% चांस है कल बारिश होगा, तो बारिश नहीं होगा इसका क्या चांस है? 90%। और कुछ हो सकता है क्या? बारिश या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो बारिश होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। समझ में आ गया? अब चलो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वो होता है जिसका आउटकम हमें पहले से पता होता है। जैसे ये सब हम लोग जो भी कर रहे हैं हमको पता है ना इसका आउटकम क्या है। इसमें क्या है? 3 व्हाइट बॉल, 4 ब्लू बॉल, 2 ऑरेंज बॉल, यही है ना? इसी में से कुछ होगा, जो आएगा इसी में से आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, या उसको बोलते हैं सैंपल एक्सपेरिमेंट। जिसको कर करके नहीं देखा जा सकता। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम बोलें कि गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 गाड़ी टकराएगा? तो हम टकरा टकरा के तो नहीं देखेंगे ना, नहीं ना देखेंगे, तो वो एक अलग तरह का प्रोबेबिलिटी हो गया। लेकिन यहां पर क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट बॉल आएगा, तो हम निकाल निकाल के देख लेंगे। कॉइन डाइस रोल करना है, क्या प्रोबेबिलिटी है 6 आएगा, हम डाइस रोल करके देख लेंगे। कॉइन टॉस करके देख लेंगे क्या प्रोबेबिलिटी हेड आने का। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि गलत इंजेक्शन से लोग बीमार पड़े, तो सबको लगा लगा के नहीं ना देखेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इंजेक्शन किसी को रिएक्शन कर जाएगा, तो सबको लगा के नहीं ना चेक करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, उसमें टेंशन मत लो, चिल। चलो, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड एंड टेल, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है इस केस में। ठीक है, सेकेंड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। अब एक चीज देखो, जब ध्यान दो, जब 2 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है दोनों हेड्स आए, या हो सकता है दोनों टेल आए, या फिर एक हेड और एक टेल आए, है ना? दोनों हेड्स आने का क्या
तरीका है एच एच, पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड। दोनों टेल्स कैसे आ सकते हैं, पहले में भी टेल दूसरे में भी टेल। अब एक हेड और एक टेल कैसे आ सकता है, हो सकता है पहले हेड और बाद में टेल आए, या फिर हो सकता है पहले टेल और बाद में हेड आए, है ना। तो जब दो कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है तो ऐसे चार आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान देना, मैंने ऐसे क्यों लिख के दिखाया, क्योंकि ये कभी कभी तीन कॉइन्स का भी आ सकता है। तीन कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। ऑन टॉसिंग थ्री कॉइन्स, ऑन टॉसिंग थ्री कॉइन्स, देखो अभी जो मेथड बताया ना उस मेथड से चलेंगे, देन यू विल नो कि कौन सा केस में तुम गड़बड़ किए हो, ठीक है। अब देखो तीन कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, थ्री हेड्स आ सकता है, थ्री टेल्स आ सकता है ना। एक हेड एक टेल ये आ सकता है, या फिर दो हेड्स, एक हेड दो टेल आ सकता है, या फिर दो हेड एक टेल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आ सकता है, पहले ये देखो, हो सकता है तीनों हेड आए, हो सकता है तीनों ही टेल आए, हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है दो हेड आए, ठीक है। अब देखो तीन हेड कैसे आ सकता है, हेड हेड हेड। तीन टेल कैसे आ सकता है, टेल टेल टेल। एक हेड आना है ना, हो सकता है एक हेड स्टार्टिंग में आए, हो सकता है एक हेड बीच में आए, हो सकता है एक हेड लास्ट में आए, ठीक है। अब दो हेड आने हैं या फिर एक टेल, हो सकता है एक टेल स्टार्टिंग में आए, टेल स्टार्टिंग में है ना, फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक टेल बीच में आए, ऐसा भी हो सकता है कि एक टेल लास्ट में आए। तो कितने प्रोबेबिलिटी हुए, 8 आउटकम्स हुए, देखो 9 नहीं ना हुए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम कितने भी कॉइन्स का निकाल लेंगे, मेरे को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये हो गया हॉट्स वाला क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पता होना चाहिए, तीन तक तो पता होना चाहिए, तीन से ज्यादा कॉइन वाला नहीं आएगा, ठीक है। ये भी अगर आएगा तो हॉट्स वाले टाइप का है ये, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट वाला करें। चलो, अ डाई इज थ्रोन, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, one card is drawn at random, what is the number of possible outcomes। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 52, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं तो उसमें सब तो अलग अलग कार्ड्स होते हैं ना, एक जैसा कोई दो कार्ड होता है, नहीं होता। अब देखो कंफ्यूजन ना रहे, जैसे मान लो एस है तो एक होगा एस ऑफ हार्ट्स, एक होगा एस ऑफ डायमंड्स, एक होगा एस ऑफ स्पेड्स, एक होगा एस ऑफ क्लब्स। ये दोनों रेड कलर के होते हैं और ये दोनों ब्लैक होते हैं। एस चार तरह के हैं, लेकिन उसमें भी सब डिविजन है ना, एस ऑफ हार्ट्स तो एक ही है, एस ऑफ डायमंड्स तो एक ही है, तो इस तरह से 52 डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं, अभी हम बता रहे हैं। अब कार्ड्स का बात आया तो कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनको एक बार हम समझ लेते हैं। अच्छा, दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है।
दिख रहा है? बताओ। ये क्या हो गया? स्पेड्स। इसको क्या कहते हैं? स्पेड्स। ये वाला जो डिजाइन है ना, ये स्पेड्स है। ये क्या है? हार्ट्स। ये क्या है? क्लब्स। ये क्या है? डायमंड्स। काउंट करो कितने कार्ड हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 9 कार्ड हुए, नंबर 1 नहीं है, ठीक है ना? 2 से 10 तक है, 9 कार्ड हुए। 11 12 13, 10 11 12 13, 13 कार्ड्स हैं। 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। जे इज फॉर जैक। जे क्या होता है? जैक। जोकर नहीं होता, जे होता है जैक। क्यू होता है क्वीन, के होता है किंग, ए क्या होता है? एस, ए सी ई, एस। ठीक है। जोकर का कार्ड जो होता है ना, वो 52 कार्ड्स में काउंट नहीं होता। लेकिन अगर हम एक पैक ऑफ कार्ड्स खरीदने जाएंगे तो उसमें 2 जोकर वाले कार्ड होते हैं, लेकिन वो 52 कार्ड्स में काउंट नहीं होता। वो ऐसे ही है वो। ये बात हमेशा ध्यान देना। और जे फॉर जैक है, जोकर नहीं है। ये भी क्लियर हो गया? अब देखो, 13 ये कार्ड्स हैं स्पेड्स के। स्पेड्स के कितने कार्ड्स हैं? 13। हार्ट्स के कितने कार्ड्स हैं? 13। क्लब्स के कितने कार्ड्स हैं? 13। डायमंड्स के कितने कार्ड्स हैं? 13। क्लियर हो गया ये चीज? अब बताओ कितने रेड कार्ड्स हैं? रेड कार्ड्स कितने हैं? 13 और 13 26। 13 हार्ट्स के, 13 डायमंड्स के। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26। 13 ऑफ स्पेड्स, 13 ऑफ क्लब्स। ये चीज क्लियर हो गया? तो 13 13 13 13 टोटल 52 कार्ड्स हैं, है ना? जो ये क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स और स्पेड्स है, इसको बोलते हैं सूट्स। स्पेलिंग लिखते हैं SUITE, सूट। ठीक है। तो ये 4 अलग अलग सूट्स होते हैं। 2 ब्लैक कलर के होते हैं, 2 रेड कलर के होते हैं। स्पेड्स 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स, 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स, 13 कार्ड्स ऑफ क्लब्स, 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड्स। कुल मिला के 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स। अगर पूछा जाए हाउ मेनी किंग्स आर देयर, देयर आर 4 किंग्स। हर कार्ड 4 है। ये सब नंबर्ड कार्ड्स हैं, जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा है। इसको क्या बोलते हैं? नंबर्ड कार्ड्स। हर कार्ड 4 तरह के हैं। देखो, नंबर 5 4 तरह का है, नंबर 6 4 तरह का है, नंबर 7 4 तरह का है। 4 तरह के जैक्स हैं, 4 तरह के क्वींस हैं, 4 तरह के किंग्स हैं, 4 तरह के एसेस हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाउ मेनी किंग्स आर देयर? 4। हाउ मेनी रेड किंग्स आर देयर? 2। हाउ मेनी ब्लैक जैक्स आर देयर? 2। समझ में आ गया? अब देखो, इन कार्ड्स को थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है? देखो, ऐसा लग रहा है किसी का चेहरा बना हुआ है। लग रहा है किसी का चेहरा बना हुआ है ना? तो इन तीनों को क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। इन तीनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन तीनों को? फेस कार्ड्स। किसको किसको? जैक को, किंग को और क्वीन को। जैक, किंग, क्वीन, इसको क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। क्यों कहते हैं फेस कार्ड? जिसमें ऐसा लग रहा है कि किसी का चेहरा बना है। तो हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? टोटल 12। 12 फेस कार्ड्स हैं, देखो, है ना? 3 3 3 3। हाउ मेनी रेड फेस कार्ड्स आर देयर? 6 रेड फेस कार्ड्स। 3 हार्ट्स के, 3 डायमंड्स के। हाउ मेनी ब्लैक फेस कार्ड्स आर देयर? 6। बस ये सब छोटा छोटा चीज है जिसका ध्यान रखना। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। शफल डेक ऑफ कार्ड्स मतलब अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दिया, उसको बोलते हैं शफल करना। ठीक है, ये सब वर्ड्स क्वेश्चन में दिखेंगे। ठीक है, हाँ हाँ बताएंगे। ठीक है,
चलो, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल? टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, 1/2, ठीक है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। पहले किसी को भी लिखो, बाद में किसी को भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। यही 4 आउटकम्स हैं, ठीक है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। या तो हम ई लिख के करेंगे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, और फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। हाँ, अगर एक क्वेश्चन में मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज निकालना है तो सबको हम ई नहीं मान सकते ना, तो हम E1, E2, E3 ऐसे करके लेंगे। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, ऐसा करके लेंगे। सबको ई मत ले लेना, या फिर ऐसे करके लिख दो, ये भी चलेगा, ये भी सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, फॉर्मूला जरूर लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे इसमें से? बोथ टेल्स 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलो यहां तक रिवाइज कर लो, अगले क्लास फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।